तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपको फिर अपने YouTube चैनल के ऊपर। आज आप बात करांगा जालोर का चौहान वंश। सबसे महत्वपूर्ण जो चौहान वंश में है अजमेर का चौहान, फिर रणथंभौर का चौहान, फिर जालोर का चौहान। बस तीन ही अपना चौहान वंश है। अगर आप कहोगा तो भैया सिरोही का चौहान भी बता देगा, लेकिन चौहान वंश में अगर एग्जामिनर प्रश्न पूछेगो तो अण चौहान वंश ही पूछेगो। ठीक है, तो आप जालोर का चौहान पढ़ने से पहले आप पढ़ांगा नाडोल का चौहान। सब नाडोल का चौहान क्यों? क्योंकि जालोर का चौहान जो निकला है वह नाडोल का चौहान वंश ही निकला है। तो आप सबसे पहले पढ़ांगा नाडोल के चौहान। नाडोल कहां पड़ता है? नाडोल पाली में पड़ता है। ठीक है, नाडोल के चौहान। एक तो नाडोल के चौहान में आपको याद रखने वाली बात यह है कि नाडोल के चौहान वंश का जो संस्थापक था ना, संस्थापक कौन था? नाडोल के चौहान वंश का जो संस्थापक है वो है लक्ष्मण चौहान। एक दो बार पूछ किया जाता है एग्जाम में, सीधा सीधा प्रश्न उठा ले आगे लो कि नाडोल के चौहान वंश को संस्थापक कौन है? तो लक्ष्मण चौहान है। ठीक है, एक बात तो चलो यह याद रख लियोगा। एक नाडोल का चौहान वंश की जो शाखा है ना, वो शाकंभरी के चौहानों के बाद में दूसरी सबसे प्राचीन शाखा है। यानी चौहान वंश की बात करा तो सबसे प्राचीन शाखा है शाकंभरी का चौहान, सांबर का चौहान जो आप पढ़े हैं। फिर वह के बाद में जो दूसरी सबसे प्राचीन शाखा, महत्वपूर्ण शाखा, वह है नाडोल का चौहान। ठीक है, अगर लिखो तो लिख लियो, याद करो तो कर लियो, ज्ञान बढ़ाणु है तो बढ़ा लियो, लेकिन एग्जाम में प्रश्न तो को नहीं आओगे। ठीक है, शाकंभरी के चौहानों के बाद में, शाकंभरी के चौहान के बाद दूसरी महत्वपूर्ण शाखा है, दूसरी प्राचीन शाखा, दूसरी शाखा। ठीक है, एक बताऊं, नाडोल का चौहान वंश में एक वो अपना शासक हुए है कीर्तिपाल चौहान। ये जो कीर्तिपाल चौहान है ना, यही जालोर के चौहान वंश का संस्थापक बनेगा। कैसे बनेगा? कीर्तिपाल चौहान ने 1177 ईस्वी में, कब सर? 1177 ईस्वी में मेवाड़ के शासक सामंत सिंह को पराजित किया था। कोई दिक्कत नहीं। यानी कि कीर्तिपाल चौहान इतना पराक्रमी शासक था, इसने मेवाड़ के शासक सामंत सिंह को पराजित किया 1177 ईस्वी में और मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया था। बाद में इसने मतलब नाडोल का इतना विस्तार किया था आसपास के क्षेत्र में, ये जाके जालोर बसने लगे और बाद में यही नाडोल के चौहान है वो जालोर के चौहान कहलाएंगे। अब बताओ कि जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? कीर्तिपाल चौहान। यही कीर्तिपाल चौहान है वो बाद में जालोर के चौहान वंश का संस्थापक होगा। ठीक है, तो ये कीर्तिपाल चौहान। अब अपने नाडोल के चौहानों की बस इतनी बात याद रखनी है, नाडोल के चौहान वंश का जो संस्थापक है वो है लक्ष्मण चौहान। ठीक है, शाकंभरी के चौहानों के बाद में दूसरी महत्वपूर्ण शाखा, दूसरी प्राचीन शाखा, इसको याद करो तो कर लेना, लेकिन कभी पूछा नहीं गया और नहीं कभी पूछेगा। कीर्तिपाल चौहान 1177 ईस्वी में इसने मेवाड़ के शासक सामंत सिंह को पराजित किया था। पराजित करने के बाद मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। अधीन करने के बाद में मतलब नाडोल का क्षेत्र इतना फैल गया था, जालोर मेवाड़ तक फैल गया था। बाद में ये मतलब जालोर में ही रहने लगे और जालोर में ये चौहान वंश की इसने स्थापना मतलब स्थापना कर दी थी। ठीक है, तो जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? कीर्तिपाल चौहान। ठीक है, तो अब आप पढ़ांगा जालोर का चौहान। अगर आप उतारना चाहो तो उतार लो, फिर बैंक बाद में आप जालोर का चौहान वंश। बस इतना ही ध्यान रखना भाई, कीर्तिपाल चौहान। थोड़ा सा और बता देता हूं, कीर्तिपाल चौहान है, यह है जालोर के चौहान वंश का संस्थापक। ठीक है, जालोर की चौहान वंश का संस्थापक। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक। और अगर इसकी बात बताऊं कीर्तिपाल चौहान की, बस ये तो बता ही दी, मेवाड़ के शासक सामंत सिंह को पराजित किया था। जालोर की अगर मैं थोड़ी सी बात बताऊं, जालोर के किले को कहते हैं, जालोर का प्राचीन नाम है ना, सबसे पहले जालोर का प्राचीन नाम, जालोर का जो प्राचीन नाम है वो है जाबालीपुर। ठीक है, ध्यान रख लेना, कभी कभी पूछ भी लेवा अगले, माइंड को पता थोड़ी है कि एग्जामिनर को किसा प्रश्न पूछ लेवा। तो जालोर का प्राचीन नाम है जाबालीपुर। जाबालीपुर। जालोर के जो किले को है वो सुवर्णगिरी कहते हैं। किला यानी कि किले को क्या कहते हैं? सुवर्णगिरी। ध्यान रखना, सुवर्णगिरी जो दुर्ग है ना वो जैसलमेर का दुर्ग है और इसको कहते हैं सुवर्णगिरी।
इस किले का निर्माण किसने कराया था? जालोर के किले का निर्माण किसने कराया था? नागभट्ट प्रथम ने कराया था। किसने कराया था? नागभट्ट प्रथम ने जालोर के किले का निर्माण कराया था। ठीक है। और अगर बात करूं, हाँ, जालोर के अंदर चौहान वंश की कौन सी मतलब क्या आपने कौन सा चौहान वंश था? तो यानी कि सोनग्रा चौहान थे। यानी जालोर में जिन्होंने शासन किया था वो चौहान वंश कौन से थे? सोनग्रा चौहान। इनका नाम सोनग्रा कैसे पड़ा? सोनग्रा चौहान। अब बात करते हैं कि जालोर में सोनग्रा चौहान कैसे नाम पड़ा। जालोर में सुवर्णगिरी, इसको भी अपने जालोर के किले को सुवर्णगिरी कहते थे, और यहीं पे एक सोनगढ़ पर्वत था। ठीक है। जालोर के अंदर क्या था? एक सोनगढ़ पर्वत है, सोनगढ़ पर्वत। इस सोनगढ़ पर्वत की वजह से ही, इस सोनगढ़ पर्वत की वजह से ये सोनग्रा कहलाने लगे। कोई नहीं बताएगा, देख लेना, किसी कोचिंग वाले ने नहीं बताया होगा कभी। सोनग्रा सब बता देते हैं कि जालोर के चौहान वंश हैं, वो सोनग्रा चौहान थे। क्यों थे भाई? क्योंकि यहाँ पे एक सोनगढ़ पर्वत था और सोनगढ़ के कारण ही ये क्या कहलाने लगे? सोनग्रा चौहान कहलाने लगे। ठीक है। तो अब जो अपना सबसे महत्वपूर्ण शासक है जालोर के चौहान वंश में, वो है अपने कीर्तिपाल चौहान। हो ही गया। बताओ, जिसका शासनकाल 1305 से 1311 ईस्वी तक रहा है, कानड़देव चौहान। ठीक है। तो कानड़देव चौहान आप पढ़ांगा। जालोर का चौहान वंश को सबसे महत्वपूर्ण शासक यही है। आप उतारना चाहो तो उतार लो, फिर आप मिटाओ भाई। बस दो ही शासक याद रखना जालोर के चौहान वंश में, कुछ भी नहीं है भाई। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक है वो है अपने कीर्तिपाल चौहान। ठीक है। प्राचीन नाम जालोर को जाबालीपुर थो, किले को सुवर्णगिरी कहते हैं। निर्माण नागभट्ट प्रथम ने कराया था। किला किला पढ़ांगा आर्ट एंड कल्चर में, और ज्यादा विस्तार तक पढ़ लेवांगा। सोनग्रा चौहान भैया, मतलब जालोर में किस चौहान ने उन्हें शासन किया था? तो वह सोनग्रा चौहानों ने। ठीक है। तो चलो भाई आगे देखते हैं फिर। अब जो जालोर के चौहानों में सबसे महत्वपूर्ण शासक आता है वो है कानड़देव चौहान। कानड़देव चौहान सबसे महत्वपूर्ण शासक यही है जालोर के चौहानों में। ठीक है। इसका शासनकाल रहता है 1305 से 1311 ईस्वी में। 1305 से 1311 ईस्वी के अंदर इसका शासन रहता है। ये मनाते हैं अपन राजस्थान। ठीक है। ये है राजस्थान। यहां पे है जालोर। ये लो भाई साहब, जालोर बन गया अपना। ये है जालोर। यहां पे है दिल्ली। दिल्ली का शासक है अलाउद्दीन खिलजी। शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। दो कहानियां मिलती हैं, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी, राजस्थान का तीसरे साके का समय आ गया है। तो दो कहानियां मिलती हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जालोर के किले पे आक्रमण करेगा। आज तक कभी नहीं पूछी गई है। क्यों नहीं पूछी गई है? क्योंकि अगर दो मत होंगे, दो कहानियां होंगी, यानी कि जहां पे दो मत टकराएंगे ना, ऐसी बातें कभी नहीं पूछी जाएंगी। एग्जामिनर ने फंसनो थोड़ी है भैया एग्जाम में ऐसा सवाल पूछ की। तो दोनों कहानियां अलग अलग हैं, दोनों का पूरा अपन चर्चा करांगा। तो जालोर की एक तो सबसे पहले जो कहानी आती है वो आती है कानड़देव प्रबंध। अपने ग्रंथ है, मेरे 2-3 बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। कानड़देव प्रबंध ग्रंथ किसने लिखा था? ठीक है। कानड़देव प्रबंध ग्रंथ, कानड़देव प्रबंध जो ग्रंथ है इसके रचयिता है पद्मनाभ। कानड़देव प्रबंध ग्रंथ के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात अभियान के लिए जा रही थी। ठीक है। यहां पे पड़ता है गुजरात। पहले इस ग्रंथ की बात करेंगे। ठीक है। यानी कि भैया अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पे आक्रमण क्यों किया था? तो कानड़देव प्रबंध ये कहता है कि अलाउद्दीन की जो सेना है वो गुजरात के लिए जा रही थी अभियान के लिए। ठीक है। भैया धन संपदा लूटने खातर। तो इन्होंने अपने कानड़देव चौहान को कहा कि भैया गुजरात जाना है तो शॉर्टकट रास्ता तो यही है भैया, दिल्ली से कहां जाओ? जालोर जाओ। जालोर होके जाना पड़ेगा, गुजरात जाना है तो इन्होंने कहा भाई साहब के रास्तों दो, माने गुजरात जाना है। कानड़देव चौहान बोलो का ना भाई, कहते तो गलत काम खातर जान लग रहा हो, हिंदुओं का मंदिर ने तोड़ोगा, धन संपदा लूटोगा, कि मैं तो रास्तों कौन दूं? कोई बात नहीं। तो ये क्या है कि बाहर के होके गए। ठीक है।
यहाँ पे गुजरात में इन्होंने धन संपदा लूटी, खूब हाहाकार मचायो। फिर वह के बाद में ये वापस जब आ रहे थे ना, तो इधर से आ रहे थे, ठीक है, यानी कि जब ये वापस आ रहा था गुजरात से, तो जालोर का रास्ता से आ रहा था। कानड़ दे चौहान ने पतो चाल्यो, तो राजपूत सेना ने आने के ऊपर आक्रमण कर दियो, ठीक है, आक्रमण करके आने के ने भैया खूब मारा पिटा। तो ये कि एक बड़ा सा भाग गया। अलाउद्दीन खिलजी ने जाके बतायो कि कानड़ दे चौहान तो मारा सा गया या करी। तो कानड़ दे चौहान वो अपने अलाउद्दीन खिलजी बोलो चलो तो आक्रमण की तैयारी करांगा। एक कारण तो ये बनता है, ठीक है। दूसरा जो कारण है उनके ऊपर चर्चा करा आप। कभी एक कारण और है, कभी इसने आक्रमण क्यों किया, ठीक है। कानड़ के प्रबंध के अनुसार तो यही है कि अलाउद्दीन की जो सेना वो गुजरात अभियान के लिए जा रही थी और इसने भाई साहब रास्ता देने के लिए मना कर दिया, तो इसने आक्रमण कर दिया। एक है मुहनोत नैणसी। मुहनोत नैणसी क्या कहता है भाई, ये सिर्फ कहानी है, ठीक है, एग्जाम में कदी को पूछे जाओगी तो ध्यान रख लियो का मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पे क्यों आक्रमण किया था। दोनों की अलग अलग कहानी है। कानड़ के प्रबंध की अलग कहानी है। मुहनोत नैणसी की कहवे, मुहनोत नैणसी क्या कहवे कि अलाउद्दीन की एक पुत्री थी, अलाउद्दीन की एक राजकुमारी थी फिरोजा, ठीक है। इधर तो अलाउद्दीन की राजकुमारी थी फिरोजा और इधर था जालोर का शासक कानड़ दे चौहान का पुत्र वीरमदेव, ठीक है, ये था वीरमदेव। अब वीरमदेव की है कि अपने राजस्थान पुलिस की तैयारी करतो भैयो, कदी कदी आपने कोचिंग करने खातर दिल्ली चलो जानतो। यानी कि कहने की बात यह है कि मुहनोत नैणसी क्या कहवे है कि कानड़ दे चौहान को पुत्र थो वीरमदेव चौहान, ठीक है, और वीरमदेव चौहान है वो कदी कदी अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दिल्ली चलो जानतो। तो भट्टा फिरोजा ने देखो कि छोरो तो बढ़िया है, पुलिस की तैयारी तुरी करने लाग रहे है, छोरो भी सुंदर है, अगर अपना हाथ लाग जावे तो बढ़िया है, पूरी जिंदगी की मौज है, 60 साल तक नौकरी करेगो तो कोई टेंशन ही कोन्या। कुल मिला की बात यह है वीरमदेव चौहान दिल्ली जानतो तो फिरोजा एकदम प्रेम में मोहित होगी, ठीक है। अब प्रेम में मोहित होगी तो आने प्रपोज कर दियो, बोली आई लव यू। वीरमदेव बोलियो कि ना कह, आपा तो दोनों अलग अलग धर्म का हाँ, मैं तो भाई का हिंदू धर्म को और तू अपने मुस्लिम धर्म की, तो अपनी शादी तो हुई कौन सके। बोले कोई बात को नहीं, आपा आज अपने अंतरजातीय धर्म और सरकार पीसा देवा है तो आपा भी दोनों भाई का कर लिया ब्याह। तो वीरमदेव चौहान ने मना कर दिया, बोले कि नहीं कह, मैं शादी नहीं कर सकता। बोले देख लेगा अगर भाई का ब्याह करे तो ठीक है, नहीं मेरे बाप ने भेजूंगी मैं कह लठ बजाने खातर। वीरमदेव चौहान बोलेगा ची कठे आ जी ची कह तू भेज दिए ची तेरे बाप ने भेज दिए, मैं आगे लड़ लेवांगा लेकिन तेरा से ब्याह तो मैं करूं ही कोन्या। तो वीरमदेव चौहान है वो वापिस जालोर आ गया। फिरोजा ने ये बात जाके अपने पिताजी को कहा कि भाई का मैं तो वीरमदेव चौहान हूं, प्रेम करूं, मन तो वीरमदेव चौहान चाहिए। अब अलाउद्दीन खिलजी बोले चलो ठीक है क्या, तो ये आक्रमण करने के लिए जाता है। यानी कि दो अलग अलग कहानी है, लेकिन सीधी सी बात यह है कि अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करने के लिए जालोर दुर्ग पे आएगा। अब देखो जालोर दुर्ग की बात करो, वही अपने जालोर दुर्ग बना लेते हैं, ठीक है, जिसको सुवर्णगिरी कहते हैं। ये सपोज कर लेना जालोर दुर्ग है, ये है जालोर दुर्ग, ठीक है। जालोर दुर्ग से पहले आता है एक सिवाना का दुर्ग, जिसको जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। और जो अपने मारवाड़ की जो शासक था उनकी जो संकटकालीन जो अपने राजधानी थी ना, वो सिवाना का दुर्ग ही था। ये अपने यहाँ पे पड़ता है सिवाना का दुर्ग, यानी कि जालोर दुर्ग से थोड़ा सा पहले पड़ा हुआ। यो तो जालोर में ही है लेकिन सिवाना बाड़मेर में पड़ा है, ठीक है, यानी कि सीमा के ऊपर ये सिवाना दुर्ग। कभी देखने जाओ तो देख लेना भाई, यह है सिवाना दुर्ग। यानी कि रणथंभौर दुर्ग वाली सी बात है, अगर रणथंभौर दुर्ग को जीतना है तो सबसे पहले झाई दुर्ग को जीतो, अगर जालोर के किले को जीतना है तो सबसे पहले सिवाना के दुर्ग को जीतो, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी आता है अपनी सेना लेके 1308 ईस्वी में। 1308 ईस्वी में इसने सबसे पहले सिवाना के दुर्ग पे आक्रमण कर दिया। सिवाना के दुर्ग का जो सेनापति था वो था शीतल देव, ठीक है। बेका लड़ाई लुड़ाई हुई, लेकिन यहाँ पे एक देशद्रोही निकल गया। कौन निकला? देशद्रोही निकला भावले। यहाँ पे लिख दूंगा देशद्रोही, यानी कि सिवाना के दुर्ग में जो देशद्रोही निकला वो निकला था भावले, ठीक है। तो 1308 ईस्वी में जब इसने अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, देशद्रोही कैसे निकला भाई का? अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के दुर्ग पे घेरा डाल दिया, कोई संभावना दिख नहीं रही थी, बावले को अपनी तरफ मिलाया, ठीक है। बोला क्या मैं तेरे को सिवाना का दुर्ग दे दूंगा और तू मेरे को भाई का सिवाना का दुर्ग जितवा दे। तो इसने क्या किया कि वही
रणथंभौर वाली बात है, जो अपने राजपूतों के लिए जो पीने का पानी था उसमें गोरक्त मिला दिया। अब राजपूत गोरक्त तो पिएंगे नहीं, यानी कि जो गाय का खून मिला हुआ है वो हिंदू पी नहीं सकता। तो इन्होंने भाई का लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे यहाँ पे, तो इसने 1308 ईस्वी में सिवाना का दुर्ग जीत लिया। लगभग अगर आप डेट की बात करो तो लगभग है ये 2 जुलाई 1308 ईस्वी की बात है। लेकिन ध्यान नहीं रखना है, ज्यादा कंफ्यूज कौन करो, छोटो मिटाओ, क्योंकि ज्यादा फिर किया ज्यादा ज्ञानी कौन बनू है, ज्ञान गणो ये ज्ञान अपन दिखाणो ही कोई ना, सिर्फ अपन एग्जाम फाइट करनो है, अपन सिर्फ नौकरी लागू है। ठीक है, चीते कितने बड़े एग्जाम दे दियो ये कोई नहीं आवाना। सिर्फ 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर अपने सिवाना का दुर्ग जीत लिया, देशद्रोही निकला इसमें बावली। ठीक, अब 1311 ईस्वी के अंदर आगे जाता है, फिर घेरा डाल के रखता है। ठीक है, फिर घेरा डाल के रखता है, जालोर दुर्ग के चारों ओर घेरा डाल दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। अब घेरा डालने से विजय थोड़ी प्राप्त होगी, फिर यहाँ पे एक देशद्रोही निकल जाता है। यानी कि अपने राजस्थान के इतिहास में देखा ने तो राजपूता सागे मतलब अगर क्या धोखो करियो ने बैंक बाद में ही कोई मतलब विदेशी आक्रांता है वो दुर्ग के ऊपर कब्जो कर चुके हैं। यानी कि जी अपने रणथंभौर का चौहान देखा, जालोर का चौहान देखा, बैंक बाद में मेवाड़ का भी इतिहास देखांगा तो मैं हमेशा कोई ना कोई विद्रोही निकले है। भाई का किला का मतलब भाई का मैं किलो दे दूंगा, लेकिन विदेशी आक्रांता थे, मुस्लिम इतिहास अपने थे, मुस्लिम आक्रांता थे, इन्होंने कभी मतलब साथ दिया ही नहीं। यहाँ पे है बावड़े को कहा था, इसको भी मार दिया था बाद में। फिर 1311 ईस्वी में इन्होंने जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया था। अब जालोर दुर्ग के ऊपर था कानड़ देव चौहान और इसका पुत्र था विरमदेव चौहान। इन दोनों ने वो केसरिया किया। ठीक है, बाद में जोर तोड़ना ही है, लेकिन यहाँ पे जो इसकी जो कहानी है ना थोड़ी सी, यहाँ पे जालोर दुर्ग में जो दिखना रहेगी, जालोर दुर्ग में जो देशद्रोही निकलेगा, जो गद्दार निकलेगा, उसका नाम है दहिया राजपूत बीका। इसने क्या किया, यानी कह अलाउद्दीन खिलजी को जालोर दुर्ग में आने के लिए सुरक्षित रास्ता बता दिया कि आप इस रास्ते से जाओ, आपको आराम से विजय मिल जाएगी। मतलब दहिया राजपूत बीका था, इसने अलाउद्दीन खिलजी को रास्ता बताया। अब ये बात है वो दहिया राजपूत बीका की पत्नी को पता चल गई कि ये तो देशद्रोही निकल गया, यानी कि गद्दार निकल गया। उस समय भाई इनका राज्य था, जैसे जालोर है, जालोर एक मतलब भाई राज्यों के लिए जालोर एक देश था कि हमारा तो बस यही देश है, तो इसलिए इनको देशद्रोही कहा गया, किताबों में भी देशद्रोही कहा गया है। तो दहिया राजपूत बीका ने रास्ता बता दिया अलाउद्दीन खिलजी को, लेकिन दहिया राजपूत बीका की जो पत्नी थी उसको इस बात का पता चल गया। वह भागी भागी गई, दहिया राजपूत बीका की पत्नी भागी भागी कानड़ देव चौहान के पास गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और अलाउद्दीन खिलजी की सेना जालोर दुर्ग में प्रवेश कर चुकी थी। अब इसके बाद में केसरिया हुआ, जोहर हुआ, फिर ठीक है, फिर इसकी पत्नी ने दहिया राजपूत बीका की पत्नी ने इसको मार दिया था। बेका देशद्रोही था तो इसने मार दिया था। बाद में कानड़ देव चौहान भी युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया था। जो विरमदेव चौहान है उसने खुद की कटार घोंप ली थी, यानी कि भैया मैं इसके हाथ नहीं आऊंगा अलाउद्दीन खिलजी के। अब अलाउद्दीन खिलजी के बाद में इसने खुद कोई विरमदेव चौहान ने खुद को मार लिया। अब विरमदेव चौहान का शरीर लेके अलाउद्दीन खिलजी जाता है दिल्ली जाता है और फिरोजा को कहता है कि मैं विरमदेव चौहान को जिंदा तो नहीं ला सका, लेकिन भाई मरा हुआ लाया हूं। तब फिरोजा तो एकदम वैसे आपका प्रेमी ने देखियो मरेडो, तो वह जी कौन से की, और फिरोजा ने इसका मतलब विरमदेव चौहान का अंतिम संस्कार किया और फिर खुद यमुना नदी में कूद के अपनी जान दे दी। ठीक है, पहले ये प्रेमी होते थे, वो प्रेम होता था। आजकल किसा प्रेमी है, 2 दिन बस नेट को रिचार्ज खत्म हो जाएगा, बस नेट को रिचार्ज कराने खातिर ही फोन करेंगे, 84 दिन आपने रिचार्ज चल रहा है जितना ही तो फोन ही नहीं करेगा, बस रिचार्ज खत्म हो जाएगा, जानू रिचार्ज खत्म हो गया। ये था प्रेम तो उस समय, अब क्या प्रेम रहा है। ठीक है, तो यानी कि फिरोजा ने खुद ने भी इसका अंतिम संस्कार किया विरमदेव चौहान का, और खुद फिर अपने यमुना नदी में कूद गई थी। और इसने अलाउद्दीन खिलजी ने ये भी ध्यान रखना कि सिवाना के दुर्ग का नाम रखा था खेराबाद, यानी कि सिवाना के दुर्ग को जीत के इसने सिवाना के दुर्ग का नाम रखा था खेराबाद। और खेराबाद रखा था, सिवाना के दुर्ग का नाम काफी बार पूछा भी जा चुका है, यानी कि खेराबाद किस दुर्ग को कहते हैं, सिवाना के दुर्ग को कहते हैं। और यहाँ पे जो सेनापति जो नियुक्त किया था ना अलाउद्दीन खिलजी ने, जो सेनापति बनाया था वो बनाया था कमालुद्दीन गुरग को, कमालुद्दीन गुरग को। ठीक है, और जालोर के किले का नाम इसने जीत के बाद में कर दिया था जलालाबाद। ठीक है दोस्तों,
इतनी सी बात आने ध्यान रखने वाली है। तो ये है अपने जालोर का चौहान कंप्लीट हो गया। ऐसा 12 ज्यादा पूछो कौन जाओ, एक बार वापिस रिपीट मारो। ठीक है, जालोर का चौहान वंश को जो संस्थापक है, सागे सागे ते रिपीट मारो। जालोर का चौहान वंश को जो संस्थापक है वो है कीर्तिपाल चौहान। ठीक है, के बाद में बस इतनी ध्यान रखने, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक आदि पुरुष मूल पुरुष था वो कीर्तिपाल चौहान था। ऐसा पहले आप पढ़े नाडोल का चौहान, नाडोल के चौहान वंश को जो संस्थापक था वो था लक्ष्मण चौहान। ठीक है, आप आगे बात करना कानड़ दे चौहान। कानड़ दे चौहान को शासनकाल है वो 1305 से 1311 ईस्वी में। दो कहानी मिले, एक तो अपना कानड़ दे प्रबंध ग्रंथ लिखा वो पद्मनाम लिखा है, और एक अपने मूर्णोत्तरीसी। कानड़ दे प्रबंध ग्रंथ के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय अभियान के लिए रास्ता मांगा था, इसने मना कर दिया था। कानड़ दे चौहान ने कहा कि मैं रास्ता नहीं दे सकता, तो इसने आक्रमण किया। मूर्णोत्तरीसी के अनुसार अलाउद्दीन की जो पुत्री थी फिरोजा, वो कानड़ दे चौहान के पुत्र विरमदेव चौहान से लव मैरिज करना चाहती थी, लेकिन इसने मना कर दिया कि भाई तू अलग धर्म की मैं अलग धर्म को, तो आप शादी तो कर ही कौन सका। हाँ का फ्रेंडशिप चाहो तो फ्रेंडशिप तो कर ले, लेकिन ना फ्रेंडशिप होने अपना तो ब्याह ही रचाणु है डायरेक्ट। तो इसने मना कर दिया था। तो कुल मिला के अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग पे आक्रमण किया था। दोनों कहानी आज तक कभी नहीं पूछी गई है, न कभी पूछी जाएंगी। ये जरूर एक दो बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कानड़ दे प्रबंध ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन है, पद्मनाम इसके रचयिता है। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 1308 ईस्वी में। इसने सिवाना का दुर्ग जीत लिया था, जहां पे देशद्रोही निकलता है भावले। ठीक है, देशद्रोही निकलता है। यहाँ पे इसका जो सेनापति था 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग का, वो था शीतल देव। कहीं लिखा नहीं क्या मैंने सिवाना दुर्ग, अच्छा शीतल देव। यहाँ का जो सेनापति था वो था शीतल देव। ठीक है, इसके बाद में 1308 ईस्वी में दुर्ग जीत लेता है। फिर ये 1311 ईस्वी में जालोर दुर्ग के चारों ओर घेराबंदी करता है जाके। जालोर दुर्ग की बात करें तो वही है, इसको कहते हैं अपने सुवर्णगिरी दुर्ग कहते हैं। यहाँ पे सोनग्रा चौहानों ने शासन किया है जालोर में। तो 1311 ईस्वी के अंदर ये घेरा डाल के रखता है। यहाँ पे जो देशद्रोही निकलता है उसका नाम है दैया राजपूत बीका। इसने जालोर दुर्ग का जो सुरक्षित रास्ता बता दिया अलाउद्दीन खिलजी की सेना को, कि आप यहाँ से आइए। ये बात दैया राजपूत बीका की पत्नी को पता चली। उसने ये बात बताने के लिए कानड़ दे चौहान के पास गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तो देर होने के बाद में मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना वो जालोर दुर्ग में प्रवेश कर चुकी थी, और मतलब युद्ध हुआ, केसरिया हुआ, जोर हुआ, और उसके बाद में ठीक है कानड़ देव चौहान को वीरगति को प्राप्त हुआ। विरमदेव चौहान ने खुद के कटार घोंप ली थी। फिर बाद में अलाउद्दीन खिलजी विरमदेव चौहान को लेके दिल्ली गया था अपनी पुत्री फिरोजा के लिए। फिरोजा एकदम रोने लगी कि मेरे प्रेमी ने ते तो मार के लिए आया क्या, मैं तो अब जीऊं को नहीं। तो विरमदेव चौहान को इसने इसको सबसे पहले तो इसका अंतिम संस्कार किया, और फिर खुद यमुना नदी में कूद गई थी। इसने सिवाना के दुर्ग का नाम खेराबाद रखा था, और वहां का सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग को बनाता है, और जालोर का नाम है वो जलालाबाद रख देता है। ठीक है दोस्तों, इतनी है अपने जालोर का चौहान वंश की कहानी। शॉर्ट टॉपिक है, एकदम शानदार इतिहास को टॉपिक है, कहानी सुनने में भी बहुत मजा आवे। तो आप आपने सिरोही का चौहान अगर कमेंट करके होगा तो सर सिरोही का चौहान करानो है तो करा देना। थोड़ा सा ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। फिर बैंक बाद में आप जयपुर का कछुआ वंश, फिर मारवाड़, फिर मेवाड़, फिर अपने इतिहास लगभग अपने जो राजा महाराजा का जो शासक है वो अपना पूरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।